टू माय चैनल। टुडे वी विल लर्न अबाउट स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो गाइस हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं हमारे पास कि ये किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, साइंस, डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स का। ओके, इसके अंदर हम फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पर हम क्वालिटेटिव डेटा के बारे में नहीं पढ़ते, क्वांटिटेटिव के बारे में पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव डेटा के बारे में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो गाइज यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है आपके पास ये कहती है कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है आपके पास वो किस चीज़ से कंसर्न होता है आपके पास। स्टैटिस्टिक्स जो कंसर्न होता है आपके पास डिसिप्लिन से कंसर्न होता है, कलेक्शन से। डिसिप्लिन का मतलब नॉट डिसिप्लिन, स्टैटिस्टिक्स जो होता है आपके पास वो कंसर्न होता है कलेक्शन से। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं एंड देन एट द एंड हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हमारे पास डेफिनेशन थी स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट गाइज हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स की दो सेंस के अंदर। मीन्स स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दो सेंस के अंदर आती है। एक सेंस होती है हमारे पास प्लूरल सेंस, एक होती है हमारे पास प्लूरल सेंस, एक होती है हमारे पास एक प्लूरल सेंस, एक होती है सिंगुलर सेंस। ओके, प्लूरल सेंस के अंदर कैसे? प्लूरल सेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात करते हैं कि भाई पॉपुलेशन फिगर्स क्या थी, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या थी, ये सब बातें करते हैं हम। और सिंगुलर डेटा के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स के बारे में कि क्या क्या साइंटिफिक मेथड है, कि आप डेटा को रीड कैसे करोगे, वो सब बातें आती है हमारे पास। वो सब बातें आती है हमारे पास सिंगुलर सेंस के अंदर कि आप डेटा को कैसे एनालाइज इंटरप्रेट करोगे। जो जो मेथड हम होते हैं सोल्व करने के डेटा को, वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट बेस हमारे पास होते हैं कि प्लूरल सेंस के अंदर डेटा मीन्स फीचर्स क्या क्या होते हैं डेटा के। तो हमारे पास जो जो डेटा के फीचर होते हैं, सबसे पहला होता है कि जो डेटा होना चाहिए कभी भी एक सिंगल वैल्यू, कभी भी एक सिंगल वैल्यू, यस, कभी भी एक जो सिंगल वैल्यू होती है वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए या तो आपके पास ग्रुप होना चाहिए या फिर कोई सेट ऑफ डेटा होना चाहिए, तभी वो चीज़ आपके पास एग्रीगेट कहलाती है, तभी वो चीज़ आपके पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। जो डेटा होना चाहिए वो हमारे पास न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, मीन्स क्वान्टिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता। लाइक पुअर, रिच, ऑनेस्ट, ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं आती इसके अंदर। मीन्स डेटा जो होता है हमारे पास वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ना कि आपके पास क्वालिटेटिव होना चाहिए नेचर के अंदर। और जो आपका डेटा होना चाहिए वो मल्टीपल जो फैक्टर्स से, जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं गाइज, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होता है आपका जो डेटा होता है, ठीक है, ना कि एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट होता है जो आपका डेटा होता है। लाइक आपकी जो सॉइल है वो भी मल्टीपल फैक्टर्स, लाइक जो आपके पास जो क्रॉप उगती है वो मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होती है जब वो उगती है। रेन कितनी थी, सॉइल कैसी थी, सीड्स आपने कैसे डाले हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स। लाइक ये सबको पता होना चाहिए, जो ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर बात आती है कि ये आपकी एक्यूरेसी कैसी थी करते टाइम पे, रीजनेबल एक्यूरेसी, कि जब आप जो डेटा लेते हो और आपका जो डेटा होना चाहिए, जब आप उसके अंदर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो तो वो सबके साथ एक्यूरेसी आनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट इज आपका जो डेटा आपने जो कलेक्ट किया है वो एक प्लान्ड वे में आपने डेटा कलेक्ट किया है और रिलायबल सोर्स से कलेक्ट किया है। और जो नेक्स्ट आता है आपके पास प्री डिटरमाइंड पर्पस। मीन जब आप जो डेटा को कलेक्ट करते हो तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होना चाहिए आपके पास कि आपने क्या सोच के डेटा कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लास में बच्चों का डेटा कलेक्ट किया तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी क्लास का करना है, किन बच्चों को करना है, क्या रोल नंबर्स है, क्या फादर नेम है। तो मुझे ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए पहले। ये नहीं मैंने किसी भी क्लास का कर दिया और मुझे ये तक नहीं पता कि मैंने किस क्लास का डेटा मतलब मैंने कलेक्ट किया है।
इसे बोलते हैं प्री डिटरमाइंड पर्पस। नेक्स्ट इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मीनिंग होना चाहिए कि यहाँ पर अगर मुझे दो डेटा को कंपेयर करना है तो डेटा होमोजेनियस इन नेचर होना चाहिए, आपके पास होमोजीनियस होना चाहिए, ना कि हेटेरोजीनियस होना चाहिए। लाइक अगर मुझे दो जो बच्चों को कंपेयर करना है तो मैं दोनों की एज कंपेयर करूँगी, दोनों का वेट कंपेयर करूँगी। ये नहीं मैंने एक का एज और एक का वेट कंपेयर कर रही हूँ। आई होप गाइस ये आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट कम्स टू स्टेजेस, क्या क्या होती हैं डेटा को पढ़ने के लिए, कि हमारे पास जो स्टेजेस होने चाहिए वो आने चाहिए। आपके पास सबसे पहले कलेक्शन होनी चाहिए, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, फिर प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंट के बाद आप एनालिसिस करोगे। एनालिसिस का मीनिंग या तो आप उसका एवरेज निकालो, परसेंटेज निकालो। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है इंटरप्रिटेशन, जिससे आपके आपने कंक्लूजन निकाले हैं। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।